नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? मेरा नाम सौरभ कुमार है और मैं आप लोग को यहाँ पर पढ़ा रहा हूँ आपको जो कि यूजीसी नेट, एनटीए नेट, जेआरएफ जो कि एग्ज़ाम होता है पेपर 1 के लिए, ठीक है? जो कि 100 मार्क्स का होता है और यहाँ पर हम लोग जो है आपका एमसीक्यू करेंगे पेपर 1 का और इसमें आपका टोटल 7 चैप्टर होगा, ठीक है? आपका इसमें मैथ, रीजनिंग और डीआई नहीं होगा। बाकी आपका जो है पैसेज नहीं होगा, बाकी आपका जो भी है, आपका इसमें पूछा जाएगा, ठीक है? तो आपका टोटल इसमें 7 चैप्टर से क्वेश्चन्स होंगे, 20 क्वेश्चन, ठीक है? तो चलिए स्टार्ट करते हैं और आपको जो है पेपर 1 में अगर आप 80 प्लस नंबर लाते हैं, तो आपको जो है जीआरएफ मिलने में आसानी हो जाएगी, ठीक है? तो 80 प्लस कोशिश कीजिएगा लाने का, ठीक है? अगर 70 टू 80 हो जाता, तो आपका बहुत अच्छा है, ठीक है? तो अगर 80 प्लस है, तो आप आराम से जीआरएफ क्वालीफाई कर सकते हैं, ठीक है? तो आज हम आपका यूजीसी नेट पेपर 1 पढ़ेंगे, ठीक है? ये आपका प्रैक्टिस सेट है और ये आपका जो एग्ज़ाम हो रहा है फरवरी 2023, ठीक है? या फिर आपका एग्ज़ाम जो होने वाला है जून 2023 में, उसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है? तो इसमें आपका टोटल जो है 50 से 100 क्वेश्चंस मिलेंगे, ठीक है? तो 50 टू 100 क्वेश्चन आपको मिलेंगे ये, ठीक है? इसमें से तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा सेट नंबर 9 होगा, ठीक है? तो पहला क्वेश्चन है आज का, इन द डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स, तो इन द डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी डैश सेज दैट state shall the state shall endeavor to protect and improve the environment and to safeguard the forest and wildlife of the country. So in the directive principle of the state policy, article 48, option B, article 48 says that the state shall endeavor to protect and improve the environment and to safeguard the forest and wildlife of the country. ठीक है? नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है डैश डैश आपको फिल द ब्लैंक है क्वेश्चन मार्क है द स्टेट states that it shall be the duty of every citizen of India to protect and improve the natural environment, including forests, lakes, rivers, and wildlife, and to have compassion for living creatures. ठीक है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर आर्टिकल 51 ए, ठीक है? तो 51 ए स्टेट दैट इट शैल बी द duty of every citizen of India to protect and improve the natural environment, including forests, lakes, in rivers, and wildlife, and to have compassion of for living creatures. ठीक है? Who among the following Indian, so who among the following Indian actresses has been appointed by the UN as HDG advocate? ठीक है? तो HDG advocate किसे अपॉइंट किया गया? ऑप्शन नंबर सी दिया मिर्जा को अपॉइंट किया गया, ठीक है? क्वेश्चन आपका नेक्स्ट है द सुप्रीम कोर्ट हैज रिफ्यूज टू द सुप्रीम कोर्ट हैज रिफ्यूज टू regularize the pay of contractual teachers belonging to which state? Option B Bihar. ठीक है? The Supreme Court has refused to regularize the pay of contractual teachers belonging to which state? Bihar. ठीक है? Which city was ranked? तो which city was ranked as the world most polluted city of 2018 as per the report released by IQ Air Visual and Greenpeace on 5th March 2019. तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी गुरुग्राम होगा, ठीक है? नेक्स्ट आप क्वेश्चन नंबर 15 है विच स्टेट, तो विच स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट, तो विच स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी हैज बीन हॉनर्ड विद द कोवेटेड स्कॉच अवार्ड 2018, ठीक है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ठीक है? तो विच स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी हैज बीन हॉनर्ड विद द कोवेटेड स्कॉच अवार्ड 2018, ऑप्शन नंबर डी उड़ीसा, ठीक है? नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है व्हाट आर द 3 टाइप्स ऑफ लर्निंग, तो आपका लर्निंग का 3 टाइप्स कौन सा होता है? ठीक है? तो तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन कोड नंबर है ए बी सी। तो व्हाट आर द 3 टाइप ऑफ लर्निंग? विजुअल, ऑडिटरी एंड काइनेस्थेटिक, ठीक है? तो ये आपका 3 टाइप का लर्निंग है और विजुअल, ऑडिटरी, काइनेस्थेटिक, ठीक है? और आपका कॉग्निटिव अंडरस्टैंडिंग नहीं है, ठीक है? ये आपका कॉग्निटिव अंडरस्टैंडिंग नहीं है, ठीक है? नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 2 है व्हाट आर द क्वालिटीज ऑफ गुड टीचर, व्हाट आर द क्वालिटीज ऑफ ए गुड टीचर, ठीक है? तो यहाँ पर आपका जो है दिया गया कोड, ठीक है? इसका राइट कोड है ऑप्शन नंबर 2 ऑल ऑफ दिस, ठीक है? आपका सारा कोड सही है, ठीक है? ऑल ऑफ दिस हो जाएगा, ठीक है? तो व्हाट आर द क्वालिटीज ऑफ ए गुड टीचर? एंड engaging personality and teaching style, clear objective for lesson, effective discipline skills, knowledge of curriculum and standard, strong rapports and with respect, and knowledge of subject matter, ठीक है? तो ये आपका 6 सही है, ठीक है? एंड engaging personality and teaching style, clear objective for lesson,
इफेक्टिव डिसिप्लिन स्किल, नॉलेज ऑफ करिकुलम एंड स्टैंडर्ड, स्ट्रॉन्ग रैपिड स्टूडेंट एंड नॉलेज ऑफ सब्जेक्ट मैटर। ठीक है, 3 आपका क्वेश्चन नंबर है, dash is the, so dash is the evidence that the instrument, techniques or process used to measure concept dash indeed measures the indeed concept। ठीक है, तो dash क्या होगा, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, वैलिडिटी। तो वैलिडिटी इज द एविडेंस दैट द instrument, techniques or process used to measure concept dash indeed measures the indeed concept। ठीक है, तो ये आपका सही होगा। ठीक है, 4 है, व्हाट आर द 5 इथिक्स ऑफ रिसर्च। तो आपका 5 इथिक्स ऑफ रिसर्च क्या क्या है। ठीक है, तो आपका यहाँ पर जो है कोड दिया गया, तो आपको कोड देख बताना कौन सा इथिक आपका सही हुआ है। तो 1 2 3 4 5 आपका 5 आपका सही है। ठीक है, आपका छठा गलत है, बाकी आपका लास्ट में इथिक्स नहीं है। तो व्हाट आर द 5 इथिक्स ऑफ रिसर्च। तो मिनिमाइजिंग द रिस्क ऑफ हार्म, ऑब्टेनिंग इन्फॉर्म कंसेंट, प्रोटेक्टिंग एनोनिमिटी एंड कॉन्फिडेंशियलिटी, अवॉइडिंग डिसेप्टिव प्रैक्टिसेस, अवॉइडिंग द राइट टू विदड्रॉ। ठीक है, तो ये आपका इथिक्स जो है 5 ethics of research है। तो minimizing the risks of obtaining informed consent, protecting anonymity and confidentiality, avoiding deceptive practices, providing the right to withdraw, वापस लेने का अधिकार प्रदान करना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मास मीडिया सजेस्ट कम्युनिकेशन टू ए लार्ज डैश एंड अननोन ऑडियंस। तो मास मीडिया सजेस्ट कम्युनिकेशन टू ए लार्ज एंड ऑप्शन नंबर सी एनोनिमस एंड अननोन ऑडियंस। ठीक है, तो मास मीडिया सजेस्ट कम्युनिकेशन टू ए लार्ज anonymous and unknown audience। ठीक है, क्वेश्चन 6 है, डैश होल्ड्स दैट ओनली वन परसेप्शन इज ए रिलायबल सोर्स ऑफ नॉलेज। तो डैश होल्ड द ओनली वन परसेप्शन इज ए रिलायबल सोर्स ऑफ नॉलेज। तो आपका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी चारवाका स्कूल ऑफ हिंदुइज्म। तो चारवाका स्कूल ऑफ हिंदुइज्म होल्ड दैट द ओनली वन परसेप्शन इज ए रिलायबल सोर्स ऑफ नॉलेज। डैश इज द ओवरऑल, तो डैश इज द ओवरऑल मैनेजमेंट ऑफ अवेलेबिलिटी, यूजेबिलिटी, इंटीग्रिटी एंड सिक्योरिटी ऑफ डाटा यूज्ड इन एंटरप्राइजेज। ठीक है, तो कौन सा आपका डाटा जो आपका मैनेजमेंट ऑफ अवेलेबिलिटी, यूजेबिलिटी, इंटीग्रिटी एंड सिक्योरिटी ऑफ डाटा में होता है यूज। तो ऑप्शन नंबर डी डाटा गवर्नेंस। द डाटा गवर्नेंस इज द ओवरऑल मैनेजमेंट ऑफ अवेलेबिलिटी, यूजेबिलिटी, इंटीग्रिटी एंड सिक्योरिटी ऑफ डाटा यूज इन एंटरप्राइजेज। डैश इज द सॉफ्टवेयर, तो डैश इज द सॉफ्टवेयर फॉर क्रिएटिंग ऑनलाइन कैटलॉग, ordering forms, credit checking and similar services for websites that sell goods and services to consumers। तो इसका राइट आंसर क्या होगा 8 का। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ई टेलवेयर। ई टेलवेयर इज द सॉफ्टवेयर फॉर क्रिएटिंग ऑनलाइन कैटलॉग, ऑर्डरिंग फॉर्म, क्रेडिट चेकिंग एंड सिमिलर सर्विस फॉर वेबसाइट दैट सेल गुड्स एंड सर्विस टू कंज्यूमर्स। ठीक है, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 9 है, विथ विच ऑफ द फॉलोइंग the agenda 21 of the Rio Summit 1992 is related to। तो with which of the following the agenda 21 of the Rio Summit 1992 is related to। तो कौन सा जो है किसके लिए ये है। ठीक है, तो 9 का जो आपका आंसर क्या होगा बताना। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर है सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो है इज रिलेटेड टू रियो समिट 1992। ठीक है, 10 है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन वोट ऑन अकाउंट एंड इंटरिम बजट। तो आपका जो है वोट ऑन अकाउंट और इंटरिम बजट में क्या अंतर है आपको बताना है। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका, इसका आगे दिया गया है कोड, तो आपको कोड देके बताना कौन सा कोड इसका सही होगा। ठीक है, तो इसका राइट कोड है ऑप्शन नंबर बी, ओनली बी, सिर्फ 2 ही सही है। ठीक है, ओनली 2 इज राइट। तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन वोट ऑन अकाउंट एंड इंटरिम बजट। तो ये वोट ऑन अकाउंट only deals with, a vote on account only deals with expenditure in government budget, while an interim budget includes both expenditure and receipt। ठीक है, तो आपका जो है वोट एंड अकाउंट में सिर्फ आपका जो केवल सरकार के बजट में खर्च से समित दिखाता है, जबकि अंतरिम बजट में खर्च और रसीद दोनों शामिल होता है। ठीक है, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है आगे का, द साइंस एंड स्टडी ऑफ Pramanas is called, the science and study of Pramanas is called ऑप्शन नंबर डी न्याय। द साइंस एंड स्टडी ऑफ प्रमाणा इज कॉल्ड न्याय इसको बोलते हैं। ठीक है, इन बुद्धिस्ट लिटरेचर प्रमाणा इज रेफर टू है। तो प्रमाणा को क्या बोलते हैं, तो इन बुद्धिस्ट लिटरेचर प्रमाणा इज रेफर टू
तो इसका जो राइट आंसर है वो आपका प्रमाणवाद है। ठीक है, तो प्रमाणवाद बोलते हैं, पहले से आंसर किया हुआ। ठीक है, प्रमाणवाद। Pramana is also related to, so Pramana is also related to Indian concept of dash, which means active participation of epistemology or what one already knows, innovation, clever expedients or connection, methodological or reasoning trick, joining together, application of contrivance means मेथड, नोबिलिटी और डिवाइस टू मोर इफिशियंटली अचीव पर्पस। ठीक है, तो 3 का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, युक्ति। तो प्रमाणा इज ऑल्सो रिलेटेड टू द इंडियन कॉन्सेप्ट ऑफ युक्ति विच मीन्स एक्टिव पार्टिसिपेशन ऑफ एपिस्टेमोलॉजी और व्हाट वन ऑलरेडी नोज, इनोवेशन, क्लेवर एक्सपीरियंस और कनेक्शन, मेथोडोलॉजिकल और रीजनिंग ट्रिक, ज्वाइनिंग टुगेदर, एप्लीकेशन ऑफ कन्वीनियंस मेथड, नोबिलिटी और डिवाइस टू मोर इफेक्टिवली अचीव द पर्पस। 4 आपका है dash identifies 6 pramanas as correct means of accurate knowledge and to truth. तो प्रत्यक्षा, perception, अनुमाना, inference, उपमाना, comparison and analogy, अर्थापत्ति, postulation, derivation and from circumstances, अनुपलब्धि, non perception, negative, cognitive proof and शब्द, word, testimony और past, present, reliable expert। ठीक है, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर हिंदुइज्म आइडेंटिफाइज 6 प्रमाणस एज करेक्ट मीन्स ऑफ एक्यूरेट नॉलेज एंड टू ट्रूथ, प्रत्यक्षा, परसेप्शन, अनुमाना, इन्फ्रेंस, उपमाना, कंपैरिजन, एनालॉजी, अर्थापत्ति, पोस्टुलेशन, डेरिवेशन फ्रॉम सर्कमस्टांसेस, अनुपलब्धि, नॉन परसेप्शन, नेगेटिव कॉग्निटिव प्रूफ एंड सब वर्ड, टेस्टिमोनी और पास्ट ऑफ प्रेजेंट रिलायबल एक्सपर्ट्स। ठीक है, 5 नंबर क्वेश्चन है डैश इज डिस्क्राइब्ड एज द अराइजिंग फ्रॉम द इंटरेक्शन ऑफ 5 सेंसेस एंड वर्ल्डली ऑब्जेक्ट्स। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी, एक्सटर्नल परसेप्शन। एक्सटर्नल परसेप्शन इज डिस्क्राइब्ड एज दैट अराइजिंग फ्रॉम द इंटरेक्शन ऑफ 5 सेंसेस एंड वर्ल्डली ऑब्जेक्ट्स। क्वेश्चन 6 आपका डैश इज डिस्क्राइब्ड एज, तो डैश इज डिस्क्राइब्ड एज रीचिंग ए न्यू कंक्लूजन एंड ट्रूथ फ्रॉम वन और मोर observation and previous truth by applying reason. So dash is described as reaching a new conclusion and truth from one or more observation and previous truth by applying reason. So anumana is described. The anumana is described as reaching a new conclusion and truth from one or more observation and previous truth by applying reason. ठीक है, क्वेश्चन 7 आपका है डैश a conditionally proven hypothesis is called a, तो ये conditionally proven hypothesis is called a, ऑप्शन नंबर डी, निगमना, कंक्लूजन। तो ये conditionally proven hypothesis is called a, निगमना, कंक्लूजन इसको कहते हैं। ठीक है, 8 आपका इन वेरियस एंशिएंट एंड मेडिएवल टेक्स्ट, तो इन वेरियस एंशिएंट एंड मेडिएवल टेक्स्ट ऑफ हिंदुइज्म डैश ऑफ उपमाना, तो डैश ऑफ उपमाना एंड देयर वैल्यू इज इन एपिस्टेमोलॉजी आर डिबेटेड। तो in various ancient and medieval texts of Hinduism, 32 types of upamana and their values in epistemology are debated. ठीक है, according to Sankhya, Yoga and two sub schools of Vedanta, the proper means of knowledge must rely on these three pramanas. ठीक है, according to Sankhya, Yoga and two sub schools of Vedanta, the proper means of knowledge must rely on these थ्री प्रमाणस। ठीक है, तो कोड्स आपका दिया, उसका राइट कोड क्या? ऑप्शन नंबर डी, ए बी डी आपका सही रहेगा। ठीक है, तो प्रत्यक्ष, अनुमाना, इन्फ्रेंस एंड शब्द वर्बल टेस्टिमोनी। ठीक है, अर्थापत्ति आपका नहीं होगा, इम्प्लीकेशन नहीं होगा। प्रत्यक्ष, परसेप्शन, अनुमाना, इन्फ्रेंस एंड शब्द वर्बल टेस्टिमोनी हो जाएगा। तो अकॉर्डिंग टू सांख्या, योगा एंड टू सब स्कूल्स ऑफ वेदांता, द प्रॉपर मीन्स ऑफ नॉलेज मस्ट रिलाई ऑन दिस थ्री पैरामीटर, प्रत्यक्ष, अनुमाना एंड शब्द वर्बल टेस्टिमोनी। ठीक है, तो ये आपका आंसर था। ठीक है, हमने कर लिया। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 10 डैश एक्सेप्ट्स ओनली टू प्रमाणस, तो डैश एक्सेप्ट्स ओनली टू प्रमाणस एज वैलिड मीन्स ऑफ नॉलेज, प्रत्यक्ष, परसेप्शन एंड अनुमाना, इन्फ्रेंस। तो डैश एक्सेप्ट्स ओनली टू प्रमाणस एज वैलिड मीन्स ऑफ टू नॉलेज, प्रत्यक्ष, परसेप्शन एंड अनुमाना। तो कौन करता है? ऑप्शन नंबर डी, बुद्धिज्म। तो बुद्धिज्म एक्सेप्ट्स ओनली टू प्रमाणस एज वैलिड मीन्स ऑफ नॉलेज, प्रत्यक्ष, परसेप्शन, अनुमाना, इन्फ्रेंस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है डैश आर स्पेशली, तो डैश आर स्पेशली डिजाइंड कंप्यूटर दैट परफॉर्म्स कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन एक्सट्रीमली रैपिडली। ठीक है, तो डैश आर स्पेशली
डिजाइन कंप्यूटर दैट परफॉर्म कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन एक्सट्रीमली रैपिडली। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर ए, सुपर कंप्यूटर आर स्पेशली डिजाइन कंप्यूटर दैट परफॉर्म कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन एक्सट्रीमली एंड रैपिडली। टू क्वेश्चन नंबर है, विच ऑफ द फॉलोइंग रेफर्स टू प्रोग्राम स्टोर्ड इन रोम रीड ओनली मेमोरी। तो कौन सा आपका प्रोग्राम है? ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी फर्मवेयर refers to program stored in ROM, read only memory. Free question है, programs stored in RAM, random access memory are called software। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, मतलब कि ट्रू हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो प्रोग्राम स्टोर्ड इन रैम आर कॉल्ड सॉफ्टवेयर, ठीक है, ट्रू। विच ऑफ द फॉलोइंग रेफर्स टू, तो विच ऑफ द फॉलोइंग रेफर्स टू रीस्टार्टिंग द सिस्टम व्हेन इट इज ऑलरेडी पावर्ड ऑन। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन बी वार्म बूट। तो वार्म बूट रेफर्स टू रीस्टार्टिंग द सिस्टम व्हेन इट इज ऑलरेडी पावर्ड ऑन, ठीक है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है 5 नंबर, A and A dash analysis and executes each one of source code in succession without looking at the entire program। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ई, इंटरप्रेटर and interpreter analysis and executes each one of source code in succession without looking at the entire program, ठीक है। In a microcomputer system, तो in a microcomputer system the CPU is contained on a single chip called the, तो in a, एक microcomputer system the CPU is contained on a single chip पर, इसे क्या कहते हैं? ठीक है, डैश यूनिट, ठीक है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ई, माइक्रो प्रोसेसर यूनिट, ठीक है। इसे कहते हैं क्या? माइक्रो प्रोसेसर यूनिट कहते हैं, ठीक है। स्टोरेज दैट रिटेन्स इट्स डाटा, तो स्टोरेज दैट रिटेन्स इट्स डाटा आफ्टर द पावर इज टर्न्ड ऑफ इज referred to as option B, non volatile storage, ठीक है। स्टोरेज दैट रिटेन्स इट्स डाटा दैट आफ्टर द स्टोरेज आफ्टर द पावर इज टर्न्ड ऑफ इज रेफर्ड टू एज नॉन वोलेटाइल स्टोरेज, ठीक है। एट आपका है नॉन वोलेटाइल स्टोरेज। तो नॉन वोलेटाइल स्टोरेज फॉर्म ऑफ स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी whose contents are saved when a computer is turned off or loses its external power sources। तो ये आपका सही है, ठीक है, ट्रू हो जाएगा, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग, तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इलेक्ट्रॉनिक और पेपर लॉग यूज टू ट्रैक कंप्यूटर एक्टिविटी। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इलेक्ट्रॉनिक और पेपर लॉग यूज टू ट्रैक कंप्यूटर एक्टिविटी, ऑप्शन नंबर ई, ऑडिट ट्रेल, ठीक है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 10 है, PNG स्टैंड फॉर। तो PNG का मतलब क्या होता है? ऑप्शन नंबर सी, पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक्स। तो पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक्स इसका मतलब होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द डिफरेंस, तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ए बार चार्ट एंड ए हिस्टोग्राम। तो बार चार्ट और हिस्टोग्राम के मतलब क्या होता है आपको बताना है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, देयर आर नो गैप्स बिटवीन द बार्स ऑन ए हिस्टोग्राम। तो देयर आर नो गैप्स बिटवीन द बार्स ऑन ए हिस्टोग्राम, ठीक है, ये आपका डिफरेंस होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए टाइप ऑफ क्वालिटेटिव इंटरव्यू। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए टाइप ऑफ क्वालिटेटिव इंटरव्यू, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सी, स्ट्रक्चर इंटरव्यू। तो स्ट्रक्चर इंटरव्यू इज नॉट ए टाइप ऑफ क्वालिटेटिव इंटरव्यू। 3 आपका है, डैश फिलोसफी। तो डैश फिलोसफी रिकॉग्नाइज इन्फरेंस अनुमाना ऐसे वैलिड मीन्स ऑफ नॉलेज। तो ऑप्शन नंबर ए, जैन फिलोसफी रिकॉग्नाइज इन्फ्लुएंस अनुमाना ऐसे वैलिड मीन्स ऑफ नॉलेज, ठीक है। 4 है, ऑब्जर्विंग। तो ऑब्जर्विंग स्मोक एंड इन्फ्लुएंसिंग फायर इज एन एग्जाम्पल ऑफ अनुमाना। तो ऑब्जर्विंग स्मोक एंड इन्फेरिंग फायर इज एन एग्जाम्पल ऑफ अनुमाना, ऑप्शन ए ट्रू आपका सही रहेगा, ठीक है। 6 नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग, तो विच ऑफ द फॉलोइंग सीरीज इज ट्रू अबाउट एनर्जी फ्लो इन इकोसिस्टम। तो विच ऑफ द फॉलोइंग सीरीज इज ट्रू अबाउट एनर्जी फ्लो इन इकोसिस्टम। तो ऑप्शन में सी, प्रोड्यूसर कंज्यूमर एंड डिकम्पोजर। तो प्रोड्यूसर कंज्यूमर डिकम्पोजर सही होगा। 6 है, विच ऑफ द फॉलोइंग, तो विच ऑफ द फॉलोइंग weeds have been, the which of the following weeds has been found useful to check water pollution caused by industrial effluent। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, वाटर हाइसिंथ, ठीक है। तो वाटर हाइसिंथ weeds has been found useful to check water pollution caused by industrial effluents। 7 है, with reference to the election of the president consider the following statement। तो आपको यहाँ पर दिया गया है कोड सॉरी, तो विथ रेफरेंस टू द इलेक्शन ऑफ द
प्रेसिडेंट। आपका इसमें से कौन सा सही है कोड? ऑप्शन नंबर है द वैल्यू ऑफ वोट ऑफ विच एमएलए वैरीज फ्रॉम स्टेट टू स्टेट। ये आपका सही है, द वैल्यू ऑफ द वोट ऑफ विच एमएलए वैरीज फ्रॉम स्टेट टू स्टेट। ठीक है। व्हाट आर द लार्जेस्ट फिक्स सेक्टर ऑफ solar energy? What are the largest fixed sector of solar energy? Option number green plants. तो green plants are the largest fixed sector of solar energy. 9 आपका what is the full form of GIF? तो GIF का फुल फॉर्म क्या होता है? ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ग्राफिक्स इंटरचेंज फॉर्मेट। तो ग्राफिक्स इंटरचेंज फॉर्मेट इज द फुल फॉर्म ऑफ GIF। विच ऑफ द फॉलोइंग यूजर्स, तो विच ऑफ द फॉलोइंग यूजर टनलिंग प्रोटोकॉल टू सिक्योरली सेंड प्राइवेट नेटवर्क डाटा ओवर द इंटरनेट? तो ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर ए VPN, वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क यूजर्स टनलिंग प्रोटोकॉल इज टू सिक्योरली सेंड प्राइवेट नेटवर्क डाटा ओवर द इंटरनेट। ठीक है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है राइट टू प्राइवेसी। तो राइट टू प्राइवेसी इज प्रोटेक्टेड as an intrinsic part of right to life and personal liberty. Which of the following in the Constitution of India correctly and appropriately imply the above statement? So right to privacy is protected as an intrinsic part of right to life and personal liberty. ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर क्या होगा? ठीक है, तो आपको बताना है ऑप्शन नंबर सी, आर्टिकल 21 एंड द फ्रीडम ग्रांटेड इन पार्ट थर्ड। ठीक है, तो ये आपका सही होगा, आर्टिकल 21 एंड द फ्रीडम ग्रांटेड इन पार्ट थर्ड आर इज प्रोटेक्टेड एंड एज एन इंस्टिंक्ट पार्ट ऑफ राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। ठीक है। विच सिटी रिसेंटली डिक्लेयर environmental emergency after the city's air quality sharply worsened as a result of series of जो है वर्ल्ड फायर। ठीक है, वाइल्ड फायर। तो ऑप्शन नंबर डी, मैक्सिको सिटी। तो मैक्सिको सिटी रिसेंटली डिक्लेयर environmental emergency after the city's air quality sharply worsened as a result of a series of world fire। आपका मैक्सिको सिटी हो जाएगा। ठीक है। with reference to the governance of public sector, so with reference to the governance of public sector banking in India, consider the following statement. With reference to the governance of public sector banking in India, consider the following statement. तो 3 का आपका राइट कोड क्या होगा? तो विच ऑफ द स्टेटमेंट गिवन एबव करेक्ट? तो इसका जो राइट कोड है वो है आपका ऑप्शन नंबर सी, बोथ कोड 1 एंड 2 आर राइट। ठीक है, तो आपका दोनों कोड सही है। ठीक है, तो capital infusion into public sector banks by the government of India has steadily increased in the last decade. The capital infusion into public sector banks by the government of India has steadily increased in the last decade. To put the public sector bank in order, the merger of associate bank with the parent state Bank of India has been affected. ठीक है, to put the public sector bank in order, the merger of associate banks with the parent state Bank of India has been affected। ठीक है, तो दोनों आपका सही है। ठीक है, ठीक है। डैश हैज बिकम इंडियाज फर्स्ट fully organized organic state। तो डैश हैज बिकम इंडियाज फर्स्ट fully organic state। ऑप्शन नंबर सिक्किम। ठीक है, सिक्किम हैज बिकम इंडियाज फर्स्ट fully organic state। विच ऑफ द फॉलोइंग आर द एम्स ऑफ डिजिटल इंडिया प्लान ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया? तो विच ऑफ द फॉलोइंग आर द एम्स ऑफ डिजिटल इंडिया प्लान्स ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया? ठीक है, तो यहाँ पर आपका दिया गया है कोड। ठीक है, तो आपको कोड देख के बताना है कौन सा इस पर कोड सही होगा। ठीक है, 1 2 3 में से तो करेक्ट कोड आपका 3, ओनली बी। ठीक है, तो ओनली बी आपका सही है। ठीक है, ओनली बी इज राइट। ठीक है, मतलब कि ओनली 3 इज राइट। तो कनेक्ट मेनी ऑफ आवर विलेजेस, तो कनेक्ट मेनी ऑफ आवर विलेजेस to the internet and bring Wi-Fi to many of our schools, public places and major tourist in center। ठीक है, तो ये आपका मेन जो है कोड सही होगा। ठीक है, ओनली 3 कोड आपका सही होगा। ठीक है, जो कि आपका डिजिटल इंडिया प्लान ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया प्लान का जो मेन एम यही है। ठीक है, तो कनेक्ट मेनी ऑफ आवर विलेजेस टू द इंटरनेट एंड ब्रिंग वाईफाई टू मेनी ऑफ आवर स्कूल, पब्लिक प्लेसेस एंड मेजर टूरिस्ट सेंटर। ठीक है, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 6 है, which of the following led to the introduction of English education in India? तो which of the following led to the introduction of English education in India? ठीक है, जिसका राइट कोड है ऑप्शन नंबर डी 1 2 3। आपका तीनों कोड आपका सही हो जाएगा। ठीक है, तो चार्टर एक्ट ऑफ 1813, जनरल कमिटी ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन 1823 एंड ओरिएंटलिस्ट एंड
एंग्लिश कंट्रोवर्सी, ठीक है, ये आपका तीनों सही है, ठीक है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग लेड टू द इंट्रोडक्शन ऑफ इंग्लिश एजुकेशन इन इंडिया? तो चार्टर एक्ट ऑफ 1813, जनरल कमिटी ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन 1823 एंड ओरिएंटलिस्ट एंड इंग्लिश कंट्रोवर्सी, ठीक है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन, विच ऑफ द which of the are the possible consequences of heavy sand mining in riverbed? Which of the possible consequences of heavy and sand mining in river beds? ठीक है, तो इसका जो राइट कोड है वो है आपका, इसका राइट कोड क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर, एक मिनट, तो इसका करेक्ट कोड दिया 2 एंड 3, तो 2 और 3 आपका सही है, ठीक है, तो आपका 2 और 3 सही होता है। विच ऑफ द possible consequences of heavy and mining in riverbeds? तो pollution of groundwater and lowering of the water level, तो pollution of groundwater and lowering of water level ये सही है। बाकी आपका decrease salinity in the water ये आपका गलत है, ठीक है। with reference to agricultural, तो with reference to agricultural soils, irrigation over a period of time can contribute to the salinization of some agricultural land, ठीक है। तो आपको बताना है इसमें से सही और गलत कौन सा है, ठीक है। तो विथ रेफरेंस टू एग्रीकल्चर सॉइल इरिगेशन ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम कैन कंट्रीब्यूट टू द सैलिनाइजेशन ऑफ सम एग्रीकल्चर लैंड, ये आपका सही है, 2 है, ठीक है। द पार्टनरशिप फॉर एक्शन ग्रीन इकोनॉमी पेज ए यूएन मैकेनिज्म टू असिस्ट कंट्रीज ट्रांजिशन टुवर्ड्स ग्रीनर एंड मोर इंक्लूसिव इकोनॉमिक्स इमर्ज एट, तो कहाँ इमर्ज हुआ था ये, ठीक है, कौन सी जगह पर? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, द यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट 2012 इन रियो दी जेनेरियो ब्राजील में हुआ था, ठीक है। कोई 10 आपका विथ रेफरेंस टू एजुकेशन इंस्टीट्यूशन, तो विथ रेफरेंस टू एजुकेशन इंस्टीट्यूशन ड्यूरिंग कॉलोनियल रूल इन इंडिया कंसिडर द फॉलोइंग पेयर, तो आपका इसमें से कौन सा पेयर सही होगा, ठीक है। यहाँ पर आपका कोड दिया गया, तो ओनली 2 कोड सही है, ठीक है, बी, ओनली बी सही है, ठीक है। तो कलकत्ता मदरसा वारेन हेस्टिंग ये सही है, ठीक है, बाकी आपका गलत है, ठीक है। तो कलकत्ता जो है आपका मदरसा वारेन हेस्टिंग के कार्यकाल में जो ये स्थापना हुआ था, ठीक है। विथ रेफरेंस टू सोलर पावर प्रोडक्शन इन इंडिया, तो विथ रेफरेंस टू सोलर पावर प्रोडक्शन इन इंडिया कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, तो आपका इसमें से कौन सा स्टेटमेंट सही होगा, ठीक है, आपको बताना है। तो इसका जो कोड है राइट कोड, विच ऑफ द स्टेटमेंट गिवन अकर, तो ऑप्शन नंबर डी, नाइदर 1 नाइदर 2, तो नहीं आपका एक सही है, नहीं आपका 2 सही है, दोनों आपका गलत है, ठीक है, तो दोनों आपका गलत है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 है, इफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एक्सरसाइज हिज पावर एज प्रोवाइडेड अंडर आर्टिकल 356 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इन रिस्पेक्ट ऑफ ए पार्टिकुलर स्टेट, देन, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया exercise his power as provided under Article 356 of the Constitution in respect of a particular state, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी, द पावर ऑफ द लेजिस्लेचर, द पावर ऑफ द लेजिस्लेचर ऑफ द स्टेट शैल बी एक्सरसाइजेबल बाय और अंडर द अथॉरिटी ऑफ द पार्लियामेंट, ठीक है। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, तो कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट एज पर द, तो आपको यहाँ पर स्टेटमेंट देगा, आपको बताना है कौन सा इस पर कोड सही होगा, ठीक है। तो इसका जो राइट कोड है ऑप्शन नंबर करेक्ट बी, ओनली 2 सही है, ठीक है, आपका सिर्फ 2 सही है, ठीक है। तो एज पर द आरटीई एक्ट, तो एज पर द RTE Act for teaching primary classes, a candidate is required to pass a teacher eligibility test conducted in accordance with the National Council of Teacher Education Guidelines, ठीक है। तो एज पर द RTE Act for teacher teaching primary classes, a candidate is required to pass a teacher eligibility test conducted in accordance with the National Council of Teacher Education Guidelines, ठीक है, तो ये आपका सही है, बाकी आपका गलत है, ठीक है। हाउ इज द नेशनल, तो हाउ इज द नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल NGT डिफरेंट फ्रॉम द सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, तो आपका जो है नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से कैसे अलग है, तो आपको बताना है, कोड देखें, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट कोड है वो आपका ऑप्शन बी, ठीक है, ओनली 2, ठीक है। तो आपका सिर्फ सी बी सही होगा, द NGT प्रोवाइड्स
The NGT provides environmental justice and helps reduce the burden of litigation in the higher courts, whereas the CPCB promotes cleanliness of streams and wells and aims to improve the quality of air in the country. ठीक है, तो दोनों का यही अंतर है. ठीक है. The NGT provides environmental justice and helps reduce the burden of litigation in the higher courts, whereas the CPCB promotes cleanliness of streams and wells and aims to improve the quality of air in the country. The NGT पर्यावरणीय न्याय प्रदान करता है और उच्च न्यायालयों में मुकदमेबाजी के बोझ को कम करने में मदद करता है, जबकि CPCB धाराओं और कुओं की सफाई को बढ़ावा देते हैं और देश में हवा की गुणवत्ता में सुधार करना होता है इनका काम. ठीक है. Next है epistemologically. तो epistemologically, the Vasiska school considered the following as the only proper means of knowledge. तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, परसेप्शन, प्रत्यक्षा एंड इन्फ्रेंस, अनुमाना. तो epistemologically, the Vasiska school considered the following as the only proper means of knowledge. तो आपका परसेप्शन, प्रत्यक्षा एंड इन्फ्रेंस, अनुमाना. ठीक है. नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है आगे. The United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC) is an internationally treated document. तो the United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC) is an international treaty document. तो ऑप्शन में भी UN Conference on Environment and Development, Rio de Janeiro 1992. ठीक है. The Jain philosophy holds that the world is created and maintained by. तो the Jain philosophy holds that the world is created by and maintained by. ऑप्शन नंबर है यूनिवर्सल लॉ के द्वारा. ठीक है. क्वेश्चन 3 आपका इन द फेडरेशन established by the government of India Act of 1985. In the federation established by the government of India Act of 1985, the subsidiary powers were given to the. ठीक है. तो subsidiary power given to the. इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर गवर्नर जनरल. तो गवर्नर जनरल. तो इन द फेडरेशन एस्टैब्लिश बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1985, द subsidiary power were given to the गवर्नर जनरल. ठीक है. कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट. तो कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट. तो इसका जो राइट आंसर क्या होगा? ठीक है. तो इसका जो राइट कोड है ऑप्शन नंबर है ओनली वन इज राइट. ठीक है. आपका पहला ही सिर्फ सही है. द स्पीकर ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली shall vacate her office if she ceases to be a member of the assembly. ठीक है. विधानसभा अध्यक्ष अपने कार्यकाल को खाली कर देगा यदि विधानसभा का सदस्य बनना बंद कर देता है. ठीक है. 5 आपका कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट. तो आपको यहाँ पर स्टेटमेंट दिया है, उसको बताना है कौन सा इसमें आपका जो है स्टेटमेंट सही है. ठीक है. तो इसका जो राइट कोड है वो है आपका ऑप्शन नंबर सी, बोथ 1 and 2 आर राइट. ठीक है. तो नो क्रिमिनल प्रोसीडिंग शैल बी इंस्टीट्यूटेड against the governor of a state in any court during his terms of office. The emoluments and allowances of the governor of a state shall not be distributed during his term of office. ठीक है. तो ये आपका दोनों सही है. ठीक है. Which of the following are regarded as the main features of the rule of law. तो which of the following are regarded as the main features of the rule of law. ठीक है. तो इसका राइट आंसर है कोड 1 to 4. आपका 1 to 4 सही है. लिमिटेशन ऑफ पावर, equality before law and liberty and civil rights. So which of the following are regarded as the main features of the rule of law? Limitation of power, equality before law and liberty and civil rights. ठीक है. Which one of the following is an artificial lake. आपका इसमें से कौन सा आर्टिफिशियल लेक है आपको बताना है. इसका राइट आंसर क्या होगा? ठीक है. तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर कोडाई कनाल, तमिलनाडु में आपका आर्टिफिशियल लेक है. ठीक है. 8 आपका है व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ FAQ. तो FAQ का फुल फॉर्म क्या होता है? ऑप्शन नंबर है फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन. ठीक है. 9 है द डैश आइलैंड वोल्केनो इज एन एक्टिव वोल्केनो लोकेटेड इन द इंडियन टेरिटरी. द डैश आइलैंड वोल्केनो इज एन एक्टिव वोल्केनो लोकेटेड इन द इंडियन टेरिटरी. ठीक है. तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर ए, बैरन. द बैरन आइलैंड वोल्केनो इज एन एक्टिव वोल्केनो located in the Indian continent. Momentum for change. तो momentum for change climate neutral now is an initiative launched by. तो momentum for change climate neutral now is an initiative launched by. तो इसका राइट आंसर क्या होगा?
तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यूएनएफ ट्रिपल सी सेक्रेटेरिएट। तो यूएनएफ ट्रिपल सी सेक्रेटेरिएट, ठीक है, मोमेंटम फॉर चेंज क्लाइमेट न्यूट्रल नो एजेंट इनिशिएटिव लॉन्च बाय यूएनएफ ट्रिपल सी सेक्रेटेरिएट, ठीक है। इन विच ऑफ द फॉलोइंग एरियाज कैन जीपीएस ग्लोबल positioning system technology is used? In which of the following areas can GPS uh, technology can be used? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सभी सही होगा, ए बी सी तीनों, मोबाइल फोन ऑपरेशन, बैंकिंग ऑपरेशन एंड कंट्रोलिंग द पावर ग्रिड, ठीक है, ये आपका तीनों सही होगा। फर्स्ट टाइम डैश, द फर्स्ट टाइम डैश गॉट रिकॉग्नाइज्ड लीडर ऑफ अपोजिशन वाज इन 1969, ठीक है। तो फर्स्ट टाइम इन लोकसभा जो है लोकसभा गॉट रिकॉग्नाइज्ड लीडर ऑफ अपोजिशन वाज इन 1969, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग लीप मॉडिफिकेशन अकर इन द डेजर्ट एरियाज टू इनहिबिट वाटर लॉस? तो विच ऑफ द, इसका राइट जो कोड होगा वो है आपका ऑप्शन नंबर डी 1 2 3, ठीक है, 1 2 3 आपका तीनों सही है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग लीप मॉडिफिकेशन अकर्स इन द डेजर्ट एरियाज टू इनहिबिट वाटर लॉस? तो हार्ड एंड वैक्सी लिप्स, टीनी लिप्स एंड थॉर्न्स इंस्टेड ऑफ लिप्स, ठीक है, ये आपका तीनों सही है। तो हार्ड एंड वैक्सी लिप्स, टीनी लिप्स एंड आपका थॉर्न इंस्टेड ऑफ लिप्स। इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट, तो इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इज पाकवी वर्ल्ड लाइफ सेंचुरी लोकेटेड? तो इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इज पाकवी वर्ल्ड लाइफ सेंचुरी इज लोकेटेड? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर है अरुणाचल प्रदेश में आपका पाकवी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। ए डिजाइन फॉर द पार्ट ऑफ प्रोग्राम, तो ए डिजाइन फॉर द पार्ट ऑफ ए प्रोग्राम दैट इंटरेक्ट्स विद द यूजर एंड दैट यूजेस आइकन ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन टू रिप्रेजेंट प्रोग्राम फीचर्स, ठीक है। तो इसका जो राइट कोड क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर बी GUI ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, ठीक है, ऑप्शन बी GUI डिजाइन फॉर द पार्ट ऑफ प्रोग्राम दैट इंटरेक्ट विद द यूजर एंड दैट यूजर आइकन ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन टू रिप्रेजेंट प्रोग्राम फीचर्स, ठीक है, ये आपका सही है, ठीक है। नेक्स्ट हम इसका कल पढ़ेंगे, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही, आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद।